कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, पूरा आकाश लालिमा से भर चुका है। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा है और उसी समय एक छोटा सा वानर बालक उसे देखकर सोचता है, वाह कितना सुंदर लाल फल है। और अगले ही क्षण वो बालक पूरे आकाश की ओर छलांग लगा देता है। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो थे पवन पुत्र बाल हनुमान। बहुत प्राचीन समय की बात है। अंजनी माता के आश्रम के पास घने वन और ऊंचे पर्वतों के बीच एक बालक खेल रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, स्वभाव में चंचलता और शरीर में अपार शक्ति। वो थे बाल हनुमान। उस दिन प्रातः काल था। आकाश में उगता हुआ सूर्य लाल और चमकीला दिखाई दे रहा था। बाल हनुमान ने ऊपर देखा। उन्हें लगा मानो आकाश में कोई विशाल लाल फल चमक रहा हो। बाल सुलभ उत्साह में उन्होंने बिना कुछ सोचे सीधा आकाश की ओर छलांग लगा दी। उनकी छलांग इतनी अद्भुत थी कि वे कुछ ही क्षणों में बादलों के बीच पहुंच गए। देवताओं ने ये दृश्य देखा तो वे चकित रह गए। एक बालक सीधा सूर्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें लगा अगर ये बालक सूर्य तक पहुंच गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इंद्र ने तुरंत अपना दिव्य वज्र उठाया और उसे बाल हनुमान की ओर चला दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। यहीं से उन्हें नाम मिला हनुमान। जब ये बात पवन देव को पता चली तो उनका क्रोध भनक उठा। उन्होंने अपने पुत्र को उठाया और क्रोधित होकर पूरे संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। कुछ ही समय में पृथ्वी पर प्राणियों की सांसें रुकने लगी। चारों ओर भय और बेचैनी फैल गई। देवता समझ गए कि अगर पवन देव शांत नहीं हुए तो सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। तब सभी देवता पवन देव के पास पहुंचे और बाल हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेयता दी। इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि अब उनका वज्र भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और अन्य देवताओं ने भी उन्हें असीम शक्ति और बुद्धि का वरदान दिया। तब जाकर पवन देव शांत हुए और संसार में फिर से वायु बहने लगी। सोचिए, एक छोटा सा बालक जिसने सूर्य को सिर्फ एक फल समझ लिया था, लेकिन उसी घटना ने देवताओं को ये दिखा दिया कि उस बालक में कितनी अद्भुत शक्ति छिपी है। वही बालक आगे चलकर राम भक्ति का सबसे महान प्रतीक बना। और इसलिए आज भी जब संकट आता है तो लोग पूरे विश्वास से कहते हैं, जय बजरंग बली।